तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ में। तो जो सीमा हैदर अपने आप को सनातनी बताती है, वो अभी तक तो गाय भैंसा मुर्गा क्या खाया था वहाँ पाकिस्तान में हमें नहीं पता। उसने अपने मुंह से बताया है कि मैं पहले बड़ा बड़ा खा लेती थी, पर अब साल एक से मैं मुर्गा खाती हूँ। मतलब अभी भी वो मुर्गा खाती है। कड़ी बिरयानी क्या बोलते हैं, कुछ मैं जानती नहीं हूँ इतना, पर पता चला है वो भी खाती है। तो भाई ये कहाँ से सनातनी हुई और इसको किसने बनाया सनातनी? कौन कहता है ये सनातनी है? तो ये ढोंगी औरत है, झूठ बोलती है। तो आप लोगों ने बहुत बार सीमा के मुंह से सुना होगा जहीद नाम के शख्स के बारे में बहुत बार बता चुकी है। तो सीमा हैदर का वो है एक्स बॉयफ्रेंड। वो अपने आप को बताता है कि सीमा मेरी पत्नी बन के रहती थी, जो इसका जहीद एक्स बॉयफ्रेंड है। और अब बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि जहीद भी गुलाम हैदर के साथ आने वाला है, क्योंकि वो गवाही देगा। क्योंकि मुन्नी बोलता है कि मुन्नी है जो मेरी बेटी है, पर मियाँ DNA टेस्ट ना करवाया जाए। मोमिन मलिक सर ने कहा कि अगर आपके पास कोई वीडियो ऐसी हो जिससे प्रूफ हो जाए ये सब, तो उसने बोला कि हाँ मेरे पास है ऐसी वीडियो जिससे मैं प्रूफ कर दूंगा कि सीमा मेरे साथ ही रहती थी। और सीमा ने ट्रेनिंग ले रखी है। हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, सीमा ने ट्रेनिंग ले रखी है। आर्मी में इनके चाचा हैं, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो सीमा के बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो लोग सीमा को बहुत भोली भाली मासूम समझते हैं, तो वो ये गलती ना करें, क्योंकि ये मेरे भारत देश की बात है। हमारे देश में कोई भी पाकिस्तान का आता है तो पहले कड़वा बांध के आता है और सीधा साधा आता है, भोला भाला आता है, और उसी में से कुछ ना कुछ उनके अंदर गुण छुपे रहते हैं और गलत ही करके जाता है। तो सीमा हैदर पे जो आप लोग भरोसा करते हो ना किया जाए। तो जहीद के बारे में कितनी बार लाइव में भी बोला है, एक जहीद थे फलाने थे, क्योंकि इनके में क्या भैया भी बोल देती हैं तो भी सैया बन जाते हैं। तो इससे जो पाकिस्तानी महिला है, अभी कल परसों में मोमिन मलिक सर को बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही थी, जबकि वो एक बहुत अच्छे वकील हैं और मुकदमा लड़ते हैं। उनके लिए बाकायदा पैसे से न्यूज़ को खरीद लिया, न्यूज़ में भी चलवा दिया कि उनकी तो जो वो रद्द हो चुका है वकीलनामा, उनके कागज़ जमा हो चुके हैं। तो इस सीमा भगोड़ी से ये पूछो ये कितना गिरेगी। मतलब जब इसको लगा कि मोमिन मलिक सर इसका केस लड़ रहे हैं, अब कुछ नहीं कर सकती, इसके AP सिंह भैया भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसने एक नया फंडा अपना लिया कि वो उनका तो जो वकालतनामा है वो रद्द कर दिया गया है, वो केस लड़ ही नहीं सकते। उन पर तो बहुत सारे झूठे झूठे केस लग रहे हैं। पर मेरे भाइयों बहनों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो डालूँ आप तक पहुंचती रहे नोटिफिकेशन। तो बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे। तो जो ये सीमा भगोड़ी ने दावे करे थे वो वीडियो इसने डिलीट कर दी। कहती महती है मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो फलानी हूँ, मैं सनातनी होके किसी को गाली नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो मैं भी गाली दूँ। पर एक और इसने कितनी वीडियो में इसने गाली दी है, कितनी वीडियो में जिसमें इसने गाली बहुत सारी दी थी, वो वीडियो डिलीट कर दी इसने। नहीं तो मैं वो क्लिप लगा के आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाती, ज़रूर दिखाती। तो ये सीमा भगोड़ी पाकिस्तानी है, इस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें आप लोग, और ना तो इसको करो सपोर्ट। क्योंकि वो जो 4 बच्चे लेके आई है वो सीमा हैदर, वो ये भी नहीं पता गुलाम हैदर को बेचारे को इसमें से 4 में मेरे कितने हैं। क्योंकि ये बच्चलन औरत है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। इनकी क्या चालें हैं, और इसमें नेत्रपाल बाखूबी मिले हुए हैं। क्योंकि अभी तक यही पता चल रहा था कि नेत्रपाल को तो घर से निकाल दिया है, और कल लाइव में फिर उसकी जिठानी मुँह फाड़ रही, दाँत फाड़ रही, बिना हंसा हंस रही। कहते हैं ना जिस हंसने का कोई मतलब ही नहीं होता है, वो हंसा हंस रही वो। तो इनका सब ड्रामा है। और जो लप्पू कहता है, जो सचिन कहता है कि मुझसे प्यार करती है, तो ये बिल्कुल भी सचिन को प्यार नहीं करती है। इसका कोई मकसद है, और मकसद इसका कोई बहुत बड़ा है। और मोमिन मलिक सर ने ये साबित कर दिया है कि मेरा कोई भी कागज़ नहीं जमा हुए हैं, मेरे ऊपर झूठा क्लेम लगाया गया था, वो महिला जेल में है। और सीमा के ऊपर हंस रहे थे कि ये झूठ बोलती है और ये मुझसे नहीं बच पाएगी। और अब तो वैसे भी नहीं बचेगी, क्योंकि इसने इतने कारनामे कर दिए हैं। तो जिसके साथ तुम कारनामे करोगे, मोमिन मलिक सर सीमा हैदर के कारनामे दिखा रहे हैं,
सारी सच्चाइयाँ दिखा रहे हैं और बड़े बड़े राज जो कभी किसी को नहीं पता चलते सीमा हैदर के, कि सीमा हैदर का पिछला क्या था, पिछली ज़िंदगी कैसी थी, पिछले में कौन कौन इसका बॉयफ्रेंड था, कुछ भी नहीं पता चलता। ये सब किसने निकाला है? मोमिन मलिक सर ने। तो मोमिन मलिक सर के पीछे पड़ गई, पर ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। मोमिन मलिक सर ने साफ साफ कह दिया है कि इसके भौंकने से कुछ भी नहीं होता, ये केस मैं जीतूंगा और गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे और ये जेल जाएगी, इसका जेल जाना तय है। बल्कि एक और खुशखबरी है जो मोमिन मलिक सर ने AP सिंह के खिलाफ नोटिस दी है और वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला है कि इसकी ज़मानत रद्द की जाए। ये 2 लोगों को बहलाता है, झूठ बोलता है, ये वकील के नाम पे एक धब्बा है। तो बल्कि मोमिन मलिक सर ने खुद उल्टा AP सिंह के खिलाफ दिया है कि उसके जो वकालतनामा है रद्द किया जाए। कोर्ट प्रभावी से एक चिट्ठी लिखी है, एप्लीकेशन दी है और बोला है कि इनको कोई हक नहीं है वह केस लड़ने का, एक ही अच्छे वकील नहीं है, ये देश को ख़राब कर रहे हैं, देश को बिगाड़ रहे हैं। और बिल्कुल सही है सर, मोमिन मलिक सर मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ मैं ही नहीं पूरा परिवार, पूरा भारत देश आपके साथ है। और जो लोग सीमा को सपोर्ट करते हैं मैं उनसे भी कहूँगी भाई लोग जागो, जो दिखता है हकीकत में वो होता नहीं है। कितनी क्यों बहुत बार बोलती थी कि जहीद भाई थे वो मेरी सपोर्ट करते थे, वो नहीं होते तो मेरा ये होता वो होता। तो उसी जहीद ने बोला है कि जो इसकी परी बेटी है वो मेरी बेटी है। अब बोलो परी हाँ परी मुन्नी जो बोलते छोटी वाली कि मेरी बेटी है। उन्होंने कहा कि आओगे क्या, गवाही दे सकते हो, आप गवाही दोगे? तो उसने साफ मना कर दिया, गवाही तो दे दूँगा, मैं आ भी जाऊँगा, पर मेरा DNA टेस्ट तो नहीं होगा। कहने लगे नहीं ये पर्सनल बातें ये नहीं होंगी। क्योंकि अब ये वाली बात सुन के गुलाम हैदर को कितना बड़ा झटका लगा होगा। भाई हिंदू हो या मुस्लिम हो, दिल तो सबके अंदर है, प्यार तो सभी करते हैं, बच्चों के लिए तो प्यार वही होता है। और जब उसको पता चलेगा ये जहीद ऐसे बोल रहा है कि ये मेरी बेटी है, ऐसी सी बातें निकल के आ रही हैं, तो गुलाम हैदर से पूछो आप लोग कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, वो क्या फीलिंग सोच रहा होगा कि यार मैं जिसको खर्चा भेज रहा था, 80-80 हज़ार रुपये खर्चा भेज रहा था, वो किसी और के साथ सो रही थी। है गुलाम हैदर को इसने क्या किया, भेज दिया सऊदी अरब कि कमा के लाओ, घर खरीदना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। वो बेचारा सीधा साधा बंदा चला गया, इसके कहने में बहकावे में आ गया। तो इसका क्या मतलब है? ऐसे तो कोई भी बीवी कह देंगी जाओ तुम परदेश कमाने और यहाँ कहीं किसी के साथ भी रंगरलियाँ मनाएंगी, तो गलत है। तो मैं सीमा को कभी नहीं समझती थी सही, और ना वो सही है। और सीमा हैदर को कोई नहीं बचा सकता। मोमिन मलिक सर ने ठान लिया है, इसको भगाना है तो भगाना है। और दूसरी बात रह गई, इनके घर में लड़ाइयाँ झगड़ा सचमुच में बहुत होते हैं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा विंडो की बात आ रही थी, खिड़की क्यों तोड़ी गई, तो ये कह रहे थे यहाँ पे AC लगेगी। AP सिंह चिल्ला के बोल रहे थे, अरे गमारो पाकिस्तानो सुन लो, यहाँ पे तो AC लगेगी। ठीक है, AC नहीं लगनी थी, वो खिड़की तोड़ी गई थी, पर इन्होंने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, घुमाने के लिए विंडो को कटवा के ऊपर से थोड़ी दीवार और तोड़वा के वहाँ पे AC एडजस्ट करवाई। पर वो AC ज़्यादा दिन के लिए नहीं एडजस्ट, क्योंकि कभी भी खिड़की में AC नहीं लगती है, विंडो ऐसी है वो भी ऊंचे पे लगती है ऊपर दीवार में। तो ये सब गुमराह करने वाली है ताकि मैं सच्चाई दिखा सकूं। देखो इन्होंने तो ये भी बोला था कि खिड़की तोड़ के घुस गए, और वो खिड़की तोड़ी गई थी विंडो AC लगाने के लिए। तो भाई अब ये सीमा हैदर बचेगी नहीं, कुछ भी कर ले, क्योंकि इसके दाव पे सारे फेल हो चुके हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी, ये गलत कर रही हैं। सीमा हैदर अगर अभी भी अपनी गलती मान लें, गुलाम हैदर को उनके बच्चे सौंप दें, और अगर खुद रहना चाहती, जो सरकार करेगा वही होगा। ना मेरे कहने से कुछ होगा, ना आपके कहने से कुछ होगा, जो भी होगा हमारे सरकार के कहने से होगा और हमारा कोर्ट करेगा। तो जो भी जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सबको राधे राधे। मैं सुनीता वर्मा ऑफिशियल से आप लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबको सादर प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं।